2018 में ऑनपैसिव की नींव रखी गई थी और उस समय ऑनपैसिव का सिर्फ एक ही वेब पोर्टल हुआ करता था और वो था oFounder.net। और उस समय जब नए लोग ऑनपैसिव में ज्वाइन करते थे तो नए लोगों को $97 में ऑनपैसिव का फाउंडर मेंबरशिप दिया जाता था। यानी नए लोगों को $97 फाउंडर मेंबरशिप लेने के लिए पे करना पड़ता था और $97 पे करने के बाद नए फाउंडर के ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा जाता था जिसमें फाउंडर्स का लॉगिन पासवर्ड हुआ करता था, जिसे रीसेट करने के बाद oFounder.net में लॉगिन किया जाता था, जिसमें नए फाउंडर का डिटेल दिखाई देता था। और इस तरह से 2 साल चलने के बाद ऑनपैसिव में 14 लाख से अधिक फाउंडर जुड़ गए। उसके बाद सितंबर 2020 में ऑनपैसिव को भारत के हैदराबाद ऑफिस से लॉन्च किया गया और उस समय ऑनपैसिव का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में हुआ करता था। फिर उसके बाद ऑनपैसिव को मार्च 2022 में दुबई के बुर्ज खलीफा से लॉन्च किया गया और ऑनपैसिव का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट से हटा करके दुबई के बुर्ज खलीफा में शिफ्ट किया गया। और लॉन्चिंग के समय ही ऑनपैसिव का जो oFounder.net वेबसाइट था उसके अलावा एक और वेबसाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम था onpassive.com। onpassive.com ऑनपैसिव का ऑफिशियली वेबसाइट है जिसे कई तरह से प्रमोट किया गया था और इसका विज्ञापन बुर्ज खलीफा पर भी डिस्प्ले किया गया था। उसके बाद फाउंडर के अलावे ऑनपैसिव में नए यूजर को ज्वाइन करने के लिए ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया और जब इकोसिस्टम वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था तो उस समय oFounder.net वेब पोर्टल में फाउंडर को इकोसिस्टम में ज्वाइन करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया था जिस पर क्लिक करने के बाद फाउंडर इकोसिस्टम में अपना अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाउंडर डायरेक्ट इकोसिस्टम में जाकर के अपना अकाउंट बनाते थे उनका फाउंडर अकाउंट नहीं बनता था बल्कि उनका यूजर अकाउंट बन जाता था। तो फिर उन फाउंडर को अपना अकाउंट डिलीट करके oFounder.net वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब वे इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर जाते थे तो वहां से अकाउंट बनाने के बाद वहां से अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही उनका अकाउंट फाउंडर का बनता था, नहीं तो यूजर का बन जाता था। तो इस तरह से कई सारी परेशानियों को झेलने के बाद फाउंडर्स का इकोसिस्टम में फाउंडर अकाउंट क्रिएट हुआ। उसके बाद इकोसिस्टम में ओमेल, ओनेट, ओट्रिम को लॉन्च किया गया। फिर बाद में ओ कनेक्ट को लॉन्च किया गया। उसके बाद ओ ट्रैकर को लॉन्च किया गया। उसके बाद ओ कनेक्ट का पेड वर्जन लॉन्च किया गया और उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज बेचा गया। और जिन फाउंडर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदकर उसका अफिलिएट मार्केटिंग किया उन फाउंडर्स को उसका कमीशन भी इकोसिस्टम के ओ वॉलेट में दिखाई देने लगा। लेकिन जब उस रकम को विड्रॉल लगाने की बात आई, उस रकम को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात आई तो कई फाउंडर का अमाउंट पेंडिंग में चला गया, कुछ ही फाउंडर का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। और इसके बारे में यह बताया गया कि मर्चेंट द्वारा गड़बड़ किया गया था जिसके कारण ये सब हो रहा है। और यह सब चल ही रहा था कि अचानक से ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल और oFounder.net वेब पोर्टल को डिलीट कर दिया गया। और 27 जून को ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल और oFounder.net वेब पोर्टल को डिलीट किया गया था। वहीं 3 महीने 5 दिन बाद 7 सितंबर को ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल को रिकवर करके लाइव किया गया था। वहीं इकोसिस्टम वेब पोर्टल दोबारा से लाइव होने के बाद इकोसिस्टम में अभी तक किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद ऑनपैसिव 2020 में जहां पर था अभी भी वहीं पर दिखाई दे रहा है।